मार्कंडेय ऋषि की कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बालक अपनी माता के साथ रहता था। उस बालक का नाम था मार्कंडेय। वह बालक तथा उसकी माता दोनों शिव जी के अनन्य भक्त थे। बालक बचपन से ही अपनी माता को पूजा करते हुए देखता। पूजा करने के बाद वे दोनों गायों को चराने जंगल जाते। यह उनका प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन की बात है, मार्कंडेय अपनी माता के साथ जब जंगल से लौट रहा था तो उसने देखा कि उस प्रदेश के राजा शिवजी के एक बहुत बड़े अनुष्ठान का आयोजन करवा रहे हैं। बालक ने अपनी माँ से इस आयोजन के संबंध में पूछा तो उन्होंने बताया कि पुत्र, राजा शिवजी का रुद्राभिषेक करा रहे हैं। इस पर उसने अपनी माँ से कहा कि मैं भी यह रुद्राभिषेक करूंगा। माँ बोली, बेटा हमारे पास इतना धन नहीं है। ऐसा कहकर वे दोनों घर लौट गए। अब बालक मार्कंडेय थोड़ा बड़ा हो गया था तथा अकेले ही गाय को चराने जंगल जाने लगा। एक दिन नर्मदा नदी के तट से उसने एक बड़ा सा पिंडी रूपी पत्थर उठाया तथा उसे जंगल में एक एकांत स्थान पर रखकर उसे जल से स्नान करवाकर जंगल से पुष्प तथा फल अर्पित करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। अब तो यह उसका प्रतिदिन का नियम बन गया था। वह गाय को खुला छोड़ देता और बैठ जाता शिव भक्ति में। एक दिन उसकी गाय एक किसान के खेत में घुस गई। उसने मार्कंडेय की मां से शिकायत कर दी। अगले दिन जब बालक गाय चराने निकला तो उसकी माता ने उसका पीछा किया तो उसने देखा कि मार्कंडेय ने गाय को तो खुला छोड़ दिया है और भगवान शिव की आराधना में लग गया है। यह देखकर मां ने उसे डांटा तथा सख्त हिदायत दी, किंतु बालक पर कोई असर न हुआ। वह उसी प्रकार शिव भक्ति में लीन रहने लगा। एक दिन की बात है, उस बालक का अंतिम समय आ गया था। वह प्रतिदिन की भांति शिवलिंग की आराधना में मग्न था। अचानक वहां यमराज प्रकट हो गए, जिन्हें देखकर बालक डर गया। उसने यमराज से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने अपना प्रयोजन उसे बताया कि हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। ऐसा सुनकर वह बालक डर गया और अपनी छोटी छोटी बाहों से शिवलिंग से लिपट गया और मंत्र जाप करने लगा। ऐसा देखकर जैसे ही यमराज ने अपना मृत्युपाश उसकी ओर फेंका, तभी वहां भगवान शंकर प्रकट हो गए तथा कहा कि हे यमराज, आप इसे नहीं ले जा सकते, अब यह मेरे संरक्षण में है। इस पर यमराज ने कहा, प्रभु, इसका अंतिम समय आ चुका है। इसको इतना ही जीवन जीना था। यदि यह जीवित रहा तो यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होगा। इस पर भगवान शंकर बोले, मैंने इसे अभयदान दे दिया है। यह अल्पायु से दीर्घायु हो चुका है। ऐसा सुनकर यमराज बोले, जैसी प्रभु इच्छा, और वहां से चले गए। शिवजी ने उस बालक को उठाया और बोले, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। मैं तुम्हें दीर्घायु और विद्वता का आशीर्वाद देता हूं। जब बालक ने उन्हें देखा तो उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने उसे उठाया और पूछा, कोई वरदान मांगना चाहते हो तो बोलो। उसने कहा कि मुझे केवल अपनी भक्ति में डूबे रहने का वरदान प्रदान करने की कृपा करें, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिवजी ने उसे मनचाहा वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। यह बात उसने आकर अपनी मां को बताई तथा देखते ही देखते वह अपने नगर में प्रसिद्ध हो गया। आगे चलकर वही बालक शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता बना तथा श्री मार्कंडेय पुराण की रचना की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।